मनुष्य के जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जितना पूछे जाते हैं उतने ही रहस्यमय हो जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न है, यदि प्रेम इतना पवित्र है, इतना कोमल है, इतना दिव्य है, तो वह संभोग की मांग क्यों करता है? यदि प्रेम आत्मा का संगीत है, तो फिर शरीर के द्वार पर क्यों आकर खड़ा हो जाता है? यदि प्रेम हृदय की भाषा है, तो फिर स्पर्श की बेचैनी क्यों पैदा होती है? यह प्रश्न साधारण नहीं है। जिसने भी प्रेम किया है उसके भीतर कभी न कभी यह प्रश्न जरूर उठा है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम अलग है और संभोग अलग। प्रेम को मंदिर बना दिया गया, संभोग को पाप। प्रेम को फूल कहा गया, संभोग को कांटा। लेकिन क्या अस्तित्व भी ऐसा ही मानता है? क्या प्रकृति ने भी इन्हें अलग अलग रखा है, या यह मनुष्य के डर ने दीवारें खड़ी कर दी हैं? क्योंकि जहां समझ नहीं होती वहां विभाजन पैदा कर दिया जाता है। जरा देखो, जब कोई कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो उसके भीतर क्या चल रहा होता है? क्या वह केवल तुम्हारी आत्मा को चाहता है, या तुम्हारी आंखों को भी, तुम्हारी मुस्कान को भी, तुम्हारे स्पर्श को भी? यदि प्रेम केवल आत्मा का संबंध होता, तो शरीर की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती? फिर प्रिय व्यक्ति के पास बैठने से हृदय क्यों धड़कता है? उसका हाथ छूते ही भीतर बिजली क्यों दौड़ जाती है? यही तो रहस्य है। प्रेम दिखाई नहीं देता, पर शरीर में महसूस होता है। प्रेम पकड़ा नहीं जा सकता, पर स्पर्श में उतर आता है। प्रेम शब्दों में नहीं समाता, इसीलिए शरीर की भाषा खोजने लगता है। शायद संभोग प्रेम की मांग नहीं है। शायद प्रेम इतना विशाल है कि वह शरीर तक फैल जाता है। लेकिन ठहरो, यदि ऐसा है तो फिर संसार में इतने लोग प्रेम के नाम पर केवल वासना क्यों जीते हैं? क्यों कोई कहता है मैं प्रेम करता हूं और कुछ दिनों बाद उसका प्रेम समाप्त हो जाता है? क्या प्रेम बदल गया था, या केवल शरीर की भूख थी? कितने लोग प्रेम नहीं करते, केवल अकेलेपन से भागते हैं। कितने लोग किसी दूसरे को नहीं चाहते, केवल अपने खालीपन को भरना चाहते हैं, और तब भ्रम पैदा होता है। लोग समझते हैं कि प्रेम संभोग मांगता है, जबकि शायद मांग प्रेम की नहीं, भीतर के खालीपन की होती है। जब भीतर रिक्तता हो तो व्यक्ति दूसरे में शरण खोजता है। जब भीतर अकेलापन हो तो वह शरीर के माध्यम से मिलन चाहता है, लेकिन क्या मिलन हो पाता है? यही कारण है कि जितना अधिक मनुष्य प्रेम को पकड़ना चाहता है, उतना ही वह उससे दूर चला जाता है। प्रेम को वस्तु समझ लिया गया, जबकि वह अवस्था है। संभोग को समाधान समझ लिया गया, जबकि वह केवल एक क्षणिक दरवाजा है। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है, क्या प्रेम सचमुच संभोग चाहता है, या प्रेम तो केवल निकटता चाहता है और अचेतन मन उसे संभोग में बदल देता है? क्या प्रेम शरीर तक उतरता है, या शरीर प्रेम तक उठना चाहता है? यही खोज आगे शुरू होती है। यदि प्रेम केवल निकटता चाहता है, तो फिर यह निकटता सबसे पहले आंखों से क्यों शुरू होती है? कोई चेहरा अचानक तुम्हें क्यों रोक लेता है? भीड़ में हजारों लोग होते हैं, पर एक व्यक्ति ही क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्या है उसमें जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर देता है? क्या यह केवल सुंदरता है, या सुंदरता के पीछे छिपी कोई गहरी पुकार? मनुष्य पहले देखता है, फिर सोचता है। पहले आकर्षित होता है, बाद में तर्क खोजता है। यही कारण है कि प्रेम का आरंभ प्रायः आंखों से होता है। आंखें शरीर को देखती हैं, पर भीतर कोई और चीज छू जाती है। होंठ दिखाई देते हैं, पर बेचैनी कहीं और जन्म लेती है। चाल दिखाई देती है, पर कंपन हृदय में उठता है। यह साधारण घटना नहीं है। शरीर सामने होता है, पर प्रतिक्रिया भीतर की गहराई में होती है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को केवल अलग नहीं बनाया, उनके बीच एक अदृश्य चुंबकत्व भी रखा है। यह आकर्षण इसलिए नहीं कि जीवन केवल चलता रहे, बल्कि इसलिए कि जीवन नाचता भी रहे। यदि केवल जन्म देना उद्देश्य होता, तो प्रेम की आवश्यकता नहीं थी। तब संसार मशीनों की तरह चलता।
पर प्रकृति ने फूल भी बनाए, सुगंध भी बनाई, संगीत भी बनाया। इसका अर्थ है जीवन केवल उपयोगिता नहीं, रस भी है। जब तुम किसी से खींचते हो तो लगता है जैसे सामने वाला कारण है, पर सच यह है कि सामने वाला केवल बहाना है। खिंचाव तुम्हारे भीतर छिपी अधूरी ऊर्जा का है। दूसरे में तुम्हें अपनी खोई हुई कोई चीज दिखाई देती है। तुम सोचते हो यह व्यक्ति मुझे पूरा कर देगा, और यही भ्रम आकर्षण को तीव्र बना देता है। लेकिन यदि शरीर ही सब कुछ होता तो सुंदर लोग सबसे अधिक शांत होते। जिनके पास आकर्षण है वे सबसे अधिक संतुष्ट होते। पर क्या ऐसा है? अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा बेचैन मिलते हैं जिनके पास सुंदरता है, जिनके पास अनेक संबंध हैं। उनके भीतर भी खालीपन बना रहता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, शरीर द्वार हो सकता है, घर नहीं। स्पर्श की इच्छा क्यों उठती है? क्योंकि दूरी असहनीय लगती है। मनुष्य केवल देखकर संतुष्ट नहीं होता, वह छूना चाहता है। केवल सुनकर शांत नहीं होता, वह पास आना चाहता है। यह पास आने की भूख ही आगे चलकर संभोग की आकांक्षा बनती है। लेकिन यह आकांक्षा जितनी शरीर की लगती है उतनी ही मन की भी है। ध्यान से देखो, जब प्रेम नहीं होता तब भी आकर्षण हो सकता है, और जब प्रेम होता है तब आकर्षण का रंग बदल जाता है। बिना प्रेम आकर्षण अधीर होता है, जल्दी में होता है, उपयोग करना चाहता है। प्रेम के साथ वही आकर्षण कोमल हो जाता है, प्रतीक्षा कर सकता है, सम्मान जानता है। यही अंतर समझना होगा। तो अब प्रश्न और सूक्ष्म हो जाता है। यदि यह केवल देह का मामला नहीं तो फिर यह चाह किसकी है? शरीर तो माध्यम है, पर पुकार किस गहराई से उठ रही है? क्या भीतर कोई टूटा हुआ हिस्सा है जो दूसरे में अपना प्रतिबिंब खोज रहा है, या आत्मा स्वयं को दूसरे में पहचानना चाहती है? आगे का रहस्य यहीं से खुलता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे में अपना प्रतिबिंब देखने लगता है तब प्रेम की अग्नि और गहरी हो जाती है। अब आकर्षण केवल चेहरे तक सीमित नहीं रहता, अब वह उपस्थिति से जुड़ जाता है। सामने वाला कुछ कहे या न कहे, उसका होना ही पर्याप्त लगने लगता है, और यहीं से एक नई चाह जन्म लेती है, दूरी समाप्त हो जाए, दो के बीच जो फासला है वह मिट जाए। यही वह क्षण है जहां प्रेम संभोग की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्रेम का स्वभाव है मिलन, वह अलगाव सहन नहीं कर सकता। जब हृदय किसी को अपना मान लेता है तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बातें अधूरी लगने लगती हैं। संदेश, पत्र, आवाज, सब कुछ सुंदर है पर पर्याप्त नहीं। व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला केवल सुना न जाए, महसूस भी हो, केवल देखा न जाए, जिया भी जाए। यही चाह धीरे धीरे शरीर के माध्यम से व्यक्त होने लगती है। संभोग का जन्म बहुत बार वासना से नहीं, निकटता की तीव्र इच्छा से होता है। दो लोग एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, वे सीमाएं भूल जाना चाहते हैं। वे कुछ क्षणों के लिए यह अनुभव करना चाहते हैं कि मैं और तुम अलग नहीं हैं। शरीर इस अनुभव का सबसे निकट साधन बन जाता है, इसलिए प्रेम में संभोग जागता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। दो शरीर कितने भी पास आ जाएं, क्या दो चेतनाएं सचमुच एक हो जाती हैं? बाहरी दूरी मिट सकती है, भीतर की दूरी बनी रह सकती है। यही कारण है कि मिलन के बाद भी कई बार मनुष्य फिर अकेला महसूस करता है। उसने सोचा था कि सब समाप्त हो जाएगा, पर प्यास फिर लौट आती है। क्यों? क्योंकि जिस एकता की खोज भीतर चल रही है वह केवल शरीर से पूरी नहीं होती। शरीर सीमित है, उसका आनंद क्षणिक है, उसका उत्साह उठता है और उतर जाता है। पर प्रेम जिस मिलन को चाहता है वह गहरा है, वह अस्तित्व का मिलन है, जहां मैं और तुम की दीवारें गिर जाएं। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार उसी अनुभव को दोहराते हैं। उन्हें लगता है शायद अगली बार पूर्णता मिलेगी, अगली बार खालीपन भर जाएगा, अगली बार वह तृप्ति आ जाएगी जिसकी झलक मिली थी।
पर झलक को मंजिल समझ लेने से भ्रम पैदा होता है। समझना यह है कि संभोग प्रेम की अंतिम अवस्था नहीं, उसकी एक भाषा है। जैसे आंखों में प्रेम उतरता है, जैसे हाथ पकड़ने में प्रेम उतरता है, वैसे ही कभी कभी शरीर के मिलन में भी प्रेम उतरता है। पर भाषा को सत्य समझ लेना भूल है। शब्द कविता नहीं होते, केवल माध्यम होते हैं। यदि प्रेम जागरूक है तो संभोग में भी करुणा होगी, सम्मान होगा, मौन होगा, कृतज्ञता होगी। यदि प्रेम अचेतन है तो वही घटना जल्दबाजी बन जाएगी, उपयोग बन जाएगी, थकान बन जाएगी। क्रिया एक ही दिखेगी पर भीतर की गुणवत्ता अलग होगी। अब प्रश्न और तीखा हो उठता है, यदि शरीर का मिलन पर्याप्त नहीं तो मनुष्य फिर किस चीज की तलाश में है? वह बार बार उसी द्वार पर क्यों लौटता है? क्या उसे आनंद चाहिए या उससे भी गहरी किसी मुक्ति की प्यास है? यही अगला रहस्य है। यदि शरीर का मिलन पर्याप्त नहीं तो फिर मनुष्य बार बार उसी दिशा में क्यों लौटता है? क्योंकि उसे घटना याद रहती है पर संकेत भूल जाता है। उसे क्षण भर का सुख याद रहता है पर उस सुख के पीछे छिपी खोज दिखाई नहीं देती। वह स्वाद को पकड़ लेता है, स्रोत को नहीं, और तब यात्रा भटक जाती है। यहीं से वह स्थिति शुरू होती है जहां प्रेम अनुपस्थित होता है फिर भी संभोग चलता रहता है। दो लोग पास आते हैं पर भीतर कोई पुल नहीं बनता। हाथ मिलते हैं पर हृदय अनजान रहते हैं। शरीर साथ होते हैं पर चेतना अलग अलग दिशाओं में भटकती रहती है। बाहर से मिलन दिखाई देता है, भीतर से विभाजन चलता रहता है। जब प्रेम नहीं होता तब दूसरे का उपयोग शुरू होता है। सामने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता, साधन बन जाता है। कोई अपने तनाव से छुटकारा चाहता है, कोई अकेलेपन से बचना चाहता है, कोई अपने अहंकार की पुष्टि चाहता है कि मैं अभी भी आकर्षक हूं। कोई भूलना चाहता है, कोई जीतना चाहता है। कारण अनेक हो सकते हैं पर उनमें करुणा नहीं होती। वासना और प्रेम का यही मौलिक अंतर है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें देखता हूं, वासना कहती है मैं तुम्हें इस्तेमाल करता हूं। प्रेम दूसरे की गरिमा को पहचानता है, वासना दूसरे को वस्तु बना देती है। प्रेम में धैर्य होता है, वासना में जल्दबाजी। प्रेम में धन्यवाद होता है, वासना में मांग। इसलिए बिना प्रेम के संभोग के बाद प्रायः शांति नहीं आती, केवल थकान आती है। कुछ देर के लिए तनाव गिरता है, इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि आनंद मिला, पर थोड़ी देर बाद वही बेचैनी लौट आती है। फिर वही आग्रह उठता है, फिर वही दौड़ शुरू होती है। यह तृप्ति नहीं, चक्र है। ध्यान से देखो, संसार में कितने लोग बार बार संबंध बदलते हैं फिर भी भीतर खाली हैं। कितने लोग अनुभव इकट्ठा करते हैं पर आत्मा सूखी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पर्श तो पाया, संपर्क नहीं। निकटता तो मिली, आत्मीयता नहीं। घटना हुई, संवाद नहीं। और यह केवल व्यक्ति की समस्या नहीं, पूरे समाज की बीमारी बन जाती है। जहां प्रेम का शिक्षण नहीं, वहां इच्छा का बाजार खड़ा हो जाता है। फिर मनुष्य सीखता है कि पाने से सुख मिलेगा, जितना अधिक उतना अच्छा। पर भीतर की प्यास संख्या से नहीं बुझती, वह गुणवत्ता मांगती है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग राहत को आनंद समझ लेते हैं। जैसे भारी बोझ कुछ क्षण उतार दिया जाए तो हल्कापन लगता है, पर हल्कापन और आनंद एक नहीं है। आनंद भीतर से फूलता है, राहत केवल दबाव हटने से आती है। तो प्रश्न अब और स्पष्ट है, यदि बिना प्रेम के यह मार्ग अधूरा है तो फिर असली तृप्ति कहाँ है? क्या किसी दूसरे के शरीर में, क्या नए अनुभवों में, या फिर मनुष्य जिस सुख को बाहर खोज रहा है उसका द्वार भीतर छिपा है? और यदि भीतर है तो प्रेम का स्थान क्या है? आगे का रहस्य अब वहीं खुलने वाला है। यदि मनुष्य जिस सुख को बाहर खोज रहा है उसका द्वार भीतर छिपा है तो प्रेम की भूमिका अचानक बदल जाती है। अब प्रेम मांग नहीं रहता, साधना बन सकता है। अब दूसरा व्यक्ति वस्तु नहीं,
दर्पण बन सकता है। अब संबंध पकड़ने का नाम नहीं, जागने का अवसर बन सकता है। यहीं से प्रेम की परिपक्वता आरंभ होती है। जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझने लगते हैं, तब उन्हें हर समय किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अपरिपक्व संबंध बार बार सबूत मांगता है, कहो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, छू कर दिखाओ, मेरे लिए कुछ करो। पर जहां गहराई आती है वहां मौन भी पर्याप्त हो जाता है। साथ बैठना, बिना बोले रहना, एक दूसरे की उपस्थिति में सहज होना, ये सब मिलन के नए रूप हैं। यही संकेत है कि ऊर्जा दिशा बदल रही है। पहले प्रेम नीचे की ओर बहता था, अधिकार, आग्रह, बेचैनी, देह तक सीमित खिंचाव। अब वही शक्ति ऊपर उठने लगती है, सम्मान, समझ, धैर्य, करुणा, ध्यान। शरीर विरोधी नहीं है, पर अब केंद्र भी नहीं रहता। केंद्र चेतना बनने लगती है। जब प्रेम अपरिपक्व होता है तब व्यक्ति कहता है तुम मेरे हो। जब प्रेम विकसित होता है तब वह कहता है तुम स्वतंत्र हो और फिर भी प्रिय हो। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जहां स्वामित्व टूटता है वहीं प्रेम पहली बार सांस लेता है, क्योंकि कैद में केवल भय टिक सकता है, प्रेम नहीं। धीरे धीरे ऐसा भी क्षण आता है जब स्पर्श आवश्यक नहीं रह जाता, फिर भी निकटता बनी रहती है। आंखों में देखना पर्याप्त हो सकता है, किसी की थकान समझ लेना मिलन हो सकता है, उसके दुख को बिना शब्दों के सुन लेना एक गहरा आलिंगन बन सकता है। तब प्रेम देह से परे अपनी ऊंचाई छूने लगता है। इस अवस्था में संभोग यदि होता भी है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। अब उसमें भूख नहीं होती, उत्सव होता है। अब उसमें उपयोग नहीं होता, सहभागिता होती है। अब उसमें जल्दी नहीं होती, लय होती है। अब वह किसी कमी को भरने के लिए नहीं, पूर्णता की अभिव्यक्ति बन सकता है। यही कारण है कि कुछ संतों ने प्रेम को ध्यान का द्वार कहा। यदि तुम दूसरे के साथ सचेत हो सकते हो तो तुम अपने साथ भी सचेत हो सकते हो। यदि तुम किसी को बिना पकड़ने प्रेम कर सकते हो तो तुम अस्तित्व को भी प्रेम कर सकते हो। संबंध फिर केवल निजी घटना नहीं रहता, वह आंतरिक विकास की प्रयोगशाला बन जाता है। लेकिन यहां भी सावधानी चाहिए। बहुत लोग प्रेम के नाम पर निर्भरता पाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे के बिना मैं अधूरा हूं। यह प्रेम नहीं, भय है। सच्चा प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। वह तुम्हें स्वतंत्र करता है, गुलाम नहीं। अब अंतिम प्रश्न शेष है। यदि प्रेम परिपक्व होकर शरीर से ऊपर उठ सकता है तो फिर उसकी अंतिम मांग क्या है? वह आखिर किस पूर्णता की ओर ले जाना चाहता है? क्या दो व्यक्तियों का संबंध ही अंतिम सत्य है, या प्रेम किसी और विराट द्वार की तैयारी है? यदि प्रेम किसी विराट द्वार की तैयारी है तो फिर दो व्यक्तियों का मिलना अंत नहीं, आरंभ है। अधिकांश लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रिय मिल गया, मंजिल मिल गई। पर प्रेम मंजिल नहीं देता, दिशा देता है। वह तुम्हें दूसरे से जोड़कर अंततः तुम्हें स्वयं तक ले जाना चाहता है। जिसने यह रहस्य समझ लिया उसने प्रेम का हृदय छू लिया। मनुष्य वास्तव में किसी व्यक्ति को नहीं खोज रहा, वह पूर्णता खोज रहा है। वह ऐसी स्थिति चाहता है जहां भीतर का बिखराव समाप्त हो जाए, जहां संघर्ष शांत हो जाए, जहां अकेलापन गल जाए। क्योंकि भीतर टूटा हुआ मन बाहर सहारे खोजता है। वह किसी के कंधे पर सिर रखकर भूलना चाहता है कि वह भीतर से विखंडित है। प्रेम उसी खोज का सुंदरतम रूप है। संभोग इसलिए आकर्षक लगता है क्योंकि कुछ क्षणों के लिए मन रुक सकता है, इच्छा की दौड़ थम सकती है, व्यक्ति अपने बोझ से खाली सा महसूस कर सकता है। उसे भ्रम होता है कि पूर्णता मिल गई, पर जैसे ही क्षण बीतता है पुराना शोर लौट आता है। इससे समझो घटना ने स्वाद दिया, सत्य नहीं। प्रेम की असली पुकार यह है कि तुम भीतर एक हो जाओ। तुम्हारे विचार अलग दिशा में न भागें, तुम्हारी चाहतें तुम्हें खींचती न रहें, तुम्हारा मन स्वयं से युद्ध न करे। जो व्यक्ति भीतर शांत है वही प्रेम कर सकता है, अन्यथा लोग प्रेम नहीं करते।
वे केवल अपनी उलझनों को दूसरे पर डालते हैं। इसलिए प्रेम का उच्चतम रूप किसी को पकड़ना नहीं, किसी के साथ जागना है। दो लोग एक दूसरे का सहारा नहीं, सहयात्री बने। वे एक दूसरे को भरे नहीं, एक दूसरे को खिलने दें। वे मांगे नहीं, बांटे। वे डर से न जुड़े, आनंद से जुड़े। तब संबंध बोझ नहीं रहता, प्रार्थना बन जाता है। जब चेतना आती है तब वही ऊर्जा जो पहले वासना थी करुणा बन सकती है। वही शक्ति जो पहले अधिकार थी समर्पण बन सकती है। वही चाह जो पहले बेचैनी थी ध्यान बन सकती है। यही आंतरिक रसायन है। नीचे गिरती ऊर्जा ऊपर उठने लगे तब व्यक्ति समझता है कि जिसे मैं दूसरे में खोज रहा था उसका बीज मेरे भीतर था। दूसरा केवल दर्पण था। उसने मेरी प्यास जगाई ताकि मैं अपने स्रोत तक पहुंचूं। उसने मुझे प्रेम का स्वाद दिया ताकि मैं प्रेम स्वरूप को खोजूं। यही अंतिम रहस्य है। प्रेम संभोग की मांग नहीं करता, प्रेम विलय की मांग करता है। संभोग उसका प्रारंभिक संकेत हो सकता है पर अंतिम सत्य नहीं। वह द्वार हो सकता है, घर नहीं। वह झलक हो सकता है, आकाश नहीं। यदि तुम अचेतन हो तो प्रेम भी बंधन बन जाएगा। यदि तुम सजग हो तो साधारण संबंध भी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि प्रेम संभोग क्यों चाहता है। असली प्रश्न यह है, तुम प्रेम को कितनी चेतना से जीते हो। और जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन खोज समाप्त नहीं होती। पहली बार सही दिशा में